जय भोलेनाथ, जय माता दी। नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉगर विमलेश कुमार झा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि में यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं। कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर कोई कराता है, लेकिन उसको किस तरीके से, किस विधि विधान से करना चाहिए, हर किसी को पता नहीं होता है। दुर्गा पूजन में कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, इन सब बातों पे ध्यान रखना होगा। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले मतलब कि आपको जो है शुद्ध उच्चारण उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि उच्चारण में गलती होती है तो आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। तो आप अच्छे विद्वानों के साथ यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं और वैदिक मंत्रों के साथ माता जी का पूजन करें, क्योंकि वैदिक मंत्र से यदि आप पूजन करते हैं तो आपको 10 गुना फल मिलता है। मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वैदिक मंत्र का जो है उसका परिणाम बहुत ही अलग है। तो दुर्गा सप्तशती पाठ आप करवाएं। आप कहीं भी हों, आप यदि आप किसी भी विद्वानों के द्वारा आप मेरे से यदि आप दुर्गा सप्तशती पाठ कराना चाहते हैं, आप देश विदेश संसार में किसी भी कोने में हो, आप दुर्गा सप्तशती का यदि पाठ करवाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन आप पाठ करवा सकते हैं मेरे से। हम आपके नाम से संकल्प लेकर के आप उसकी पाठ की जो है 9 दिन का जो पाठ होता है वो हम पूरा मतलब की पूर्ति करेंगे। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आप यदि आप कहीं भी रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों करते हैं? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ये होता है कि आपके जीवन में साल भर की जो भी आपने आप कमाई किया है, उसका 10वां अंश यदि आप माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं या धन यानी धर्म कर्म में लगाते हैं, तो आपके जो कमाया हुआ जो धन है, वो किसी डॉक्टरों में या डॉक्टर वैद्य या कहीं भी गलत कार्यों में नहीं लग सकता है। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर करवाएं, उससे आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है, सुख शांति में भी मिलती है। बहुत दिनों से जो है बहुत रोग से ग्रसित होते हुए आ रहे हैं, उनको रोग बहुत सारा दवाई खा लिए हैं, लेकिन वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करवाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जो है माता रानी की बहुत बड़ी जो है असीम कृपा बरसती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जो है नवरात्रि में विशेष तौर से आप ऐसे अन्य कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में इसका विशेष फल होता है। नवरात्रि में यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, आप नंबर दिया है, आप जो है संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कहीं भी आप देश विदेश किसी भी कोने में हो, आप मेरे से संपर्क करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं और घर में रह करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ स्मरण कर सकते हैं और आप अपना पूजा का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे सम्मानित मित्रों, इस प्रकार से जरूर करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जो है नवरात्रि में विशेष फल की प्राप्ति होती है। शत्रु यदि आप बहुत दिनों से शत्रु आपको बहुत परास्त कर रहे हैं, आप शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप शत्रु भी नाश करने का ये दुर्गा सप्तशती का एक बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कि दुर्गा सप्तशती बहुत मतलब कि यदि आप श्रद्धा और भक्ति से आप यदि करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। दुर्गा जी हाँ, याद रखना मित्रों कि दुर्गा सप्तशती आप पाठ तो करवा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से करवा रहे हैं, किस विद्वान से करवा रहे हैं। क्या वो पढ़े लिखे हैं? क्या वो शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ रहे हैं? तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना हो। क्या वो वैदिक मंत्र जानते हैं? दुर्गा जी का वैदिक मंत्र शुद्ध उच्चारण से पूजन कर रहे हैं? तो इन सब बातों पे ध्यान रखना होगा। दुर्गा सप्तशती में जो है आपको वैदिक मंत्र तो का पूजन होना चाहिए। वैदिक मंत्र के अलावा और कोई भी मंत्र ना हो, वैदिक मंत्र से ही माता रानी के पूजन करें, उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, उससे 10 गुना फल प्राप्त होगा। तो दुर्गा सप्तशती को जरूर पाठ करवाएं। यदि आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मैं कुंडली जन्मपत्रिका वगैरह सब देखता हूं और हर पाठ इत्यादि पूजा पाठ रुद्राभिषेक सब चीज़ करवाता हूं। आप मेरे से ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे सम्मानित मित्र, इस प्रकार से आप जरूर करें, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।